यूपी विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन योगी सरकार ने विधानसभा में मौजूदा वित्तीय वर्ष का अपना दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया। 17,800 करोड़ रुपए से भी अधिक के इस अनुपूरक बजट में तकरीबन 800 करोड़ रुपए के नए प्रस्ताव शामिल किए गए। यह अनुपूरक बजट मूल बजट उसका 2.42% है। मूल बजट के साथ ही दोनों अनुपूरक बजट, इस साल दो अनुपूरक बजट हो गए हैं, मंगलवार को पेश किए गए अनुपूरक बजट के साथ मिलाकर, तो इनकी जो सम्मिलित राशि है वो 7,66,513 करोड़ रुपए से भी अधिक की हो गई है। एक भारी भरकम आकार हो गया है इस साल के वित्तीय बजट का उत्तर प्रदेश में। ऊर्जा विभाग के लिए सर्वाधिक मद का इस अनुपूरक बजट में इंतजाम किया गया है। इसके अलावा वित्त, स्वास्थ्य, पशुधन और आधारभूत ढांचा जो है, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है, इसकी मजबूती के लिए इसमें प्रावधान किए गए हैं इस बजट में। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेन्द्र शुक्ल। यूपी का ज्ञान में आज हम चर्चा करेंगे मौजूदा वित्तीय वर्ष के दूसरे अनुपूरक बजट का उत्तर प्रदेश में। यूपी के वित्त और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में उत्तर प्रदेश की विधानसभा में द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किया इस वित्तीय वर्ष का, यानी वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए। इस अनुपूरक बजट का जो आकार है वो 17,865.72 करोड़ रुपए का है। ये जो मूल बजट है 7,36,437.71 करोड़ रुपए का, उसकी तुलना में ये 2.42% है। ये जो अनुपूरक बजट है इसमें 790.49 करोड़ रुपए की नए प्रस्ताव इसमें शामिल किए गए हैं। तकरीबन 800 करोड़ रुपए के नए प्रस्ताव हैं। केंद्रीय योजनाओं में 422.56 करोड़ रुपए के केंद्रांश की राशि भी इसमें अनुमानित की गई है। इसके अलावा कंटिंजेंसी से जो 30 करोड़ 48 लाख रुपए का धन लिया गया है आकस्मिक निधि से, उसकी प्रतिपूर्ति का भी इसमें प्रस्ताव इसमें शामिल किया गया है। उसके लिए भी बंदोबस्त किया गया है इस अनुपूरक बजट में। मंगलवार को पेश किए गए इस अनुपूरक बजट की अगर जो उसमें तमाम मदों के लिए जो धन की व्यवस्था की गई है उस पर गौर करें तो इसमें ऊर्जा महकमे के लिए सबसे अधिक उस पर ख्याल रखा गया है। 8,587.27 करोड़ रुपए का एक भारी भरकम प्रावधान किया गया है। वित्त विभाग के लिए 2400 करोड़ रुपए इसमें दिए गए हैं, रखे गए हैं। तो परिवार कल्याण विभाग के लिए 1600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है इस अनुपूरक बजट के जरिए। पशुधन विभाग, क्योंकि योगी सरकार की बड़ा फोकस रहा है पशुधन विकास को लेकर, उसके लिए 1001 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यानी सड़कों के निर्माण का जो जिम्मा है पीडब्ल्यूडी पर, उसके लिए 805 करोड़ रुपए प्रावधानित किए गए हैं। प्राथमिक शिक्षा विभाग वो भी सरकार की प्राथमिकता में है, उसके लिए 515 करोड़ रुपए। पंचायती राज विभाग के लिए 454.01 करोड़ रुपए का बंदोबस्त किया गया है। चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण विभाग के लिए 354.54 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है इस अनुपूरक बजट में। और सूचना महकमा जो सरकार की तमाम उपलब्धियों को जनता तक ले जाती है, उस महकमे के लिए 505 करोड़ रुपए का बंदोबस्त किया गया है अनुपूरक बजट के जरिए। तो ये सरकार ने इसमें जो ऊर्जा महकमे को खास तौर से उसको प्राथमिकता दी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ऊर्जा महकमे के निजीकरण का मुद्दा इस वक्त जो बिल्कुल छाया हुआ है, उस मुद्दे को लेकर बड़े घमासान भी मचा हुआ है। तो इसीलिए सरकार ने ऊर्जा महकमे का खास तौर से इस बजट में उसमें ख्याल रखा है, उसका ध्यान रखते हुए इसमें प्रावधान किए हैं। जो इस साल जो मूल बजट आया था उसके बाद उसमें कई ऐसी जो योजनाएं हैं उनके लिए ज़रूरत थी धन की, तो फिर 30 जुलाई को मानसून सत्र में इस वित्तीय वर्ष का पहला अनुपूरक बजट पेश किया गया था, जिसका आकार जो था वो 12,209.92 करोड़ रुपए का था। उसका भी बड़ा आकार था, लेकिन अब उसके बाद भी कई जो मद हैं उनके लिए धन की जरूरत थी, इसलिए दूसरा अनुपूरक बजट लाया गया है। और अब ये जो पूरा बजट है इस वित्तीय वर्ष का वो 7.5 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक बढ़ गया है। और क्योंकि महाकुंभ है, तमाम जरूरी योजनाएं हैं, उनके लिए धन की आवश्यकता थी, इसीलिए
इतना भारी भरकम आकार हो गया है इस वित्तीय वर्ष के बजट का। बिजली महकमे के इंफ्रास्ट्रक्चर को तो जैसे मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा मजबूती मिल सकेगी इस बजट के प्रावधान के जरिए। महाकुंभ के लिए, क्योंकि दुनिया का एक बड़ा आयोजन है और धार्मिक आयोजन जिसका जिम्मा योगी सरकार के कंधे पर है, इसीलिए इसमें धन की कोई कमी सरकार नहीं रखना चाहती है, इसीलिए उसके लिए भी व्यवस्था की गई है। MSME की जो योजनाएं हैं, उनके अलावा जो आधारभूत ढांचे की योजनाएं हैं, वो भी सुचारू रूप से संचालित हो सकें। अस्पताल और सड़क निर्माण जो है उनके बनने में प्रगति हो सके, उस दिशा में काम हो सके, इसी के लिए इन सारे ज़रूरतों के लिए ये जो है बजट लाया गया है। और इस बजट को पेश किए जाने से पहले सुबह 9:30 बजे मंगलवार को कालीदास मार्ग पर सीएम योगी आदित्यनाथ का जो सरकारी आवास है वहाँ पर योगी सरकार की कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें अनुपूरक बजट के विभिन्न मदों को लेकर चर्चा की गई। उनका जिक्र किया गया कि भाई इनमें से क्यों इस अनुपूरक बजट का औचित्य क्या है, इसके लाने के पीछे मंशा क्या है, कौन कौन से मदों को हाईलाइट किया गया है। इसीलिए इन पर जब चर्चा हुई, इनके औचित्य और जरूरतों को बताया गया। उसके बाद सूबे की जो वित्तीय दशा है, तमाम योजनाओं की जो हालात है, कैसे जमीनी उनकी हकीकत इस वक्त क्या चल रही है, कितनी रफ्तार है, कहाँ पर कौन सुस्त है, इन तमाम बातों की भी चर्चा की गई। और तेज रफ्तार देने की बात करते हुए कैबिनेट ने बजट प्रस्तावों को हरी झंडी दे दी। उसके बाद से ये जो अनुपूरक बजट है वो विधानसभा में पेश किया गया, जैसा कि संवैधानिक प्रावधान है। संविधान का जो अनुच्छेद 205 है, इसके जरिए ही अनुपूरक अतिरिक्त अनुदान का जो इंतजाम है वो किया जाता है। वो प्रक्रिया इस संविधान की धारा के तहत ही तय की गई है। अनुपूरक बजट दरअसल एक ऐसा दस्तावेज है, एक वित्तीय दस्तावेज इसको कहा जाता है, जिसमें जो संबंधित सरकार है, राज्य सरकार है, वो किसी वित्तीय वर्ष के दौरान तब उसको लाने की जरूरत पड़ती है जब उसके पास जो उसका पहले से जो स्वीकृत बजट होता है, यानी जो मूल बजट होता है, उससे भी इतर धन की जो उसमें जो मद रखे गए होते हैं, जो अनुमान लगाए गए होते हैं, उसके अलावा भी धन की जरूरत जब होने लगती है, तब फिर अनुपूरक बजट लाया जाता है। और अनुपूरक बजट के जरिए जो ये तमाम जो जरूरतें होती हैं, जो नई जरूरतें पैदा होती हैं, उनके लिए बढ़े हुए उन खर्चों के लिए राशि का प्रावधान इनके जरिए किया जाता है। और ये वो जरूरतें हैं जो मूल बजट में अनुमानित नहीं हो सकती थी, वो या नहीं हो पाई थी, उसकी वजह से इन मदों को शामिल नहीं किया गया था। लेकिन जब वित्तीय वर्ष आगे बढ़ता है तो पहली दूसरी जो तिमाही होने के बाद में नई परिस्थितियां जब बनती हैं तो ये इन तमाम नई मदों के लिए धन की आवश्यकता हो जाती है। योगी सरकार ने इस साल के लिए 7.5 लाख करोड़ से भी अधिक आकार के बजट का इंतजाम कर दिया है। और सरकार का मानना है कि जो देश के लिए एक सपना देखा जा रहा है, कहा जा रहा है कि देश हमारा $5 ट्रिलियन की इकोनॉमिक ग्रोथ कर सके, इतनी आर्थिक प्रगति कर सके, ये तभी संभव हो सकेगा जब उत्तर प्रदेश उसमें $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का अपना योगदान दे पाएगा। जब ये होगा तब जाकर देश की जो आर्थिक प्रगति का एक बड़ा सपना देखा जा रहा है वो सपना साकार हो सकेगा। तो ये जो बजटीय प्रावधान है, इनके जरिए उत्तर प्रदेश की विकास योजनाओं को तो नए पंख मिलेंगे ही, नए आयाम हासिल हो सकेंगे, लेकिन उसके साथ ही देश की जो तरक्की का सपना जो बुना जा रहा है वो सपना भी साकार हो सकेगा। ये योगी सरकार की तरफ से कहा गया है। उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप बने रहिए PTC न्यूज़ उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार।